Hi everyone, this is Manisha Sharma and I really welcome to all of you in my YouTube channel once again. Guys, how are you all? I hope you all are doing exceptionally good. I hope you all are doing great. So today in this video we are going to talk about the conditional sentences, guys. So conditional जो है, let's get into the video without any further ado, guys. So conditional की अगर हम बात करें तो कंडीशनल एक टॉपिक है ग्रामर में जो कि एडवांस स्ट्रक्चर्स में आता है गाइस। कंडीशनल का मतलब है कि कंडीशन होना। कंडीशन मतलब कि अगर मैं ऐसा करूँगा लेकिन पहले तुम ऐसा करोगे तो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, सपोज कि अगर तुम यहाँ बैठोगे तो ही मैं तुम्हें सच बताऊंगा, अगर तुम घर पहुँचोगे तभी मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा, अगर तुम ऑफिस में पहुँचोगे तभी मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। इस तरीके की जो कंडीशनल, एक कंडीशन पार्ट होता है गाइस, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है रिजल्ट पार्ट। ठीक है, तो कंडीशनल में क्या होता है कि एक कंडीशन पार्ट होता है, एक रिजल्ट पार्ट होता है। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। तो ठीक है, तो ये होता है कंडीशन। अब हम इस वीडियो में गाइस कंडीशनल फर्स्ट की बात करने वाले हैं, कंडीशनल जीरो की बात नहीं करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल जीरो, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। लेकिन इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंडीशनल 1। ओके, कंडीशनल 1 में जो होता है वो होता है संभावना, चांस होता है कि मतलब कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होने की अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ही मैं ऐसा करूँगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर बारिश हुई, जैसे बादल छाए हुए हैं, 2 इंसान हैं बात कर रहे हैं और बोल रहे कि यार बादल छाए हुए हैं, अगर बारिश हुई तो बारिश होने की संभावना तो है ना, चांस है, राइट। ठीक है, अगर बारिश हुई तो ही मैं नहाऊंगा बारिश में। ठीक है, या मैं छत पर जाऊंगा, अगर बारिश हुई तो मैं छत पर जाऊंगा। तो क्या है ये एक सिचुएशन है, कंडीशन है, और ये इसमें क्या है, इसमें चांस आ रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है, संभावना दिख रही है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं गाइस जिसमें संभावना होता है, चांस होता है, पॉसिबिलिटी होती है, सब में सारे सेंटेंसेस कंडीशनल 1 में आते हैं गाइस। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड विद सम ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम यहाँ आओगी, देखिए, और इस तरह की जितने भी सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे ना गाइस, इसमें क्या होता है, ये आपको फ्यूचर की तरफ इशारा करेंगे कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं वो गा गे गी पर ख़त्म होंगे, और हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हम ऐसा समझते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें हमें यही पढ़ाया गया है कि जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है, काइंड ऑफ होता है, वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। दैट्स ओके, बट अब क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर की तरफ ही रिलेट करते हुए नजर आएंगे आपको, पहली चीज। ठीक है, तो इसमें सेंटेंसेस, लेकिन इसमें होगा क्या कि फर्स्ट पार्ट में आपको विल नहीं लगाना है। ठीक है, आपको कंडीशनल में 2 पार्ट होते हैं, एक कंडीशन, एक रिजल्ट। तो इसका जो कंडीशन पार्ट है उसमें आपको विल का यूज नहीं करना है गाइस। दूसरे पार्ट में, दूसरा जो हमारा रिजल्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग विल का यूज डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा आइए देखते हैं। और जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस जो है वो आपके 2 तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं, या तो इफ से या व्हेन से। गेट इनटू द वीडियो विद द एग्जांपल्स। जैसे मैं बोलूं कि अगर तुम यहाँ आओगी
तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, या अगर तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये कंडीशनल फर्स्ट में आ गया। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा गाइस, कि अगर तुम यहाँ आओगी, इफ यू कम हेयर देन ओनली आई विल टीच यू। ठीक है, देन ओनली आई विल टीच यू, या देन ओनली को भी हटा दें तो हम सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। तो आपने देखा कि इसके फर्स्ट पार्ट में जो इसमें जो रूल फॉलो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो होता है। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है और ही शी इट के साथ एस या ई एस लेगा वर्ब में। ठीक है गाइज, तो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। लोग क्या गलती करते हैं गाइस, लोग ये गलती करते हैं कि वो दोनों पार्ट में गागेगी को देखकर विल लगा देते हैं और वो सेंटेंस हो जाता है हमारा गलत। जैसे अगर लोग क्या गलती करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि इफ़ यू विल कम हेयर आई विल टीच यू। गलत। फर्स्ट पार्ट में, कंडीशन पार्ट में हमें विल का यूज नहीं करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर तुम यहाँ बैठोगी तभी मैं तुम्हें सच बताऊंगा, या अगर तुम यहाँ बैठोगी तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। इफ यू सिट हेयर आई विल टेल द ट्रुथ टू यू। ओके, और देखते हैं, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। इफ़ यू बिहेव प्रॉपरली देन ओनली आई विल गेट मैरिड टू यू। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर तुम मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखोगी तभी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इफ़ यू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स देन ओनली आई, या देन ओनली को भी हटाकर इफ यू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है गाइस, ऐसे होता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर तुम पूरा घर साफ करोगे तब मैं खाना बनाऊंगी। इफ यू क्लीन ऑल द हाउस देन ओनली आई कुक द फूड, या इफ यू क्लीन द हाउस आई विल कुक द फूड। ठीक है, अगर तुम मुझे मिस करोगी तो अगर तुम मुझे मिस करोगे तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है, अगर तुम मुझे मिस करोगे तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी। इफ़ यू मिस मी आई विल डू वीडियो कॉल टू यू। ठीक है, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी। ठीक है, इफ़ यू कीप क्वाइट देन ओनली आई कैन मेक अंडरस्टैंड समथिंग टू यू। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से रहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और देखते हैं 2-4 सेंटेंसेस। जैसे मैं बोलूं कि अगर तुम ऑफिस पहुंचोगे तब मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। इफ़ यू रीच द ऑफिस ऑन टाइम आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन। अगर तुम रोगी तो मैं भी रोऊंगा। इफ़ यू क्राई देन आई विल ऑल्सो क्राई। देखा, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइज। अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं शर्मा जाऊंगी, है ना, इस तरीके के सेंटेंसेस। इफ़ यू टच मी, हाँ, आई विल गेट शाई फ्रॉम यू या ऑफ यू, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और बताती हूँ मैं। जैसे होता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, इफ़ यू डोंट टॉक टू मी वट शुड आई डू, या वट विल आई डू, शुड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा। इफ़ शी डजेंट एक्सेप्ट, मैंने बताया ना कि डोंट या डजेंट वाला पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगेगा गाइज इसमें। ठीक है, इफ़ शी डजेंट एक्सेप्ट माई प्रपोजल व्हाट विल आई डू। ओके, या व्हाट शुड आई डू। ओके, और जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगी। इफ़ यू डोंट कम आई विल ऑल्सो नॉट गो देयर।
ठीक है, इस तरीके से। तो पहले पार्ट को आपको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में डोंट या डजंट का यूज करना है सब्जेक्ट्स के हिसाब से, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आप विल लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप आराम से विल लगाइए। ठीक है गाइज, तो ये है कंडीशनल फर्स्ट, प्रैक्टिस कीजिए। एंड गाइज प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट। I come from a very humble background and I really working hard. So please guys support me, subscribe my channel and hit the bell button, hit the I button, and comment me if you want any kind of help from me, if you want any kind of session with me, if you want any kind of topic, so I can you can tell me any kind of topic, so I can tell you the so I can make the video on that. Okay guys, thank you so very much and keep practicing. Bye bye.